की ही तर्ज पर नेपाल भी भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक हो रहा है। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि साल 1947 में हुए समझौते के कई प्रावधान संदिग्ध हैं, इसलिए अब इंडियन आर्मी में गोरखा सैनिकों की भर्ती की समीक्षा होगी। वैसे नेपाल में पहले भी गोरखाओं के भारतीय सेना में आने को लेकर टोका-टोकी होती रही है। अब अगर नेपाल ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की तो सेना की काफी मजबूत हिस्सा टूटने का डर है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं ABN लाइव। मैं हूं मनोज कुमार। इसी साल की शुरुआत से नेपाल भारत के 3 क्षेत्रों को अपना बता रहा है। साथ ही आनन फानन में उसने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया, जिसमें उत्तराखंड के तीनों हिस्सों को अपने साथ बताया। इसके बाद से तनाव गहराया हुआ है। इस बीच नेपाल ने भारतीय बहुओं के लिए नेपाली नागरिकता मिलने से पहले लंबा इंतजार करने की बात भी कही है। अब गोरखाओं को लेकर तनाव और बढ़ सकता है। विदेश मंत्री ग्यावाली ने कहा है कि भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती पहले उनके लिए बाहरी दुनिया के रास्ते खोलती थी। दरअसल नेपाल का डर है कि भारत चीन से तनाव के बीच गोरखा सैनिकों की सीमा पर तैनाती कर सकता है। ऐसे में नेपाल से चीन के रिश्ते पर असर हो सकता है। बता दें कि गोरखा सैनिकों की भर्ती पर कुछ महीने पहले ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता विक्रम चंद ने भी नेपाल सरकार से इसी बात के लिए अपील की थी। तब भी नेपाल में यह चर्चा गरमाई थी कि गोरखाओं सैनिकों को भारतीय सेना में जाने से रोका जाना चाहिए। दरअसल अंग्रेजों के जाने के बाद 1950 में 30 जुलाई को भारत और नेपाल के बीच शांति, मैत्री और व्यापार समझौता हुआ। इसके तहत दोनों देशों ने अपने अलावा दूसरे देशों के नागरिकों को भी लगभग समान अधिकार दिए, यहाँ तक कि बिना वीजा आवाजाही और नौकरी भी की जा सकती है। इस संधि के पीछे भारत की मंशा पड़ोसी राज्य की मजबूती के अलावा ये भी थी कि नेपाल ऊंचे पहाड़ों से घिरा होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी जरूरी था। ऐसे में नेपाल से बेहतर संबंध जरूरी रहे। साथ ही नेपाल को भारत से काफी व्यापारिक फायदे होते रहे हैं। संधि से पहले ही भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्तियां होती रही हैं। अंग्रेजों के समय साल 1816 में अंग्रेजों और नेपाल राजशाही के बीच सुगौली संधि हुई थी। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गोरखा रेजिमेंट बनाई जाएगी, जिसमें गोरखा सैनिक होंगे। तब से नेपाल की पहाड़ियों के ये मजबूत युवा भारतीय सेना का हिस्सा रहा है। अब इस बयान पर अगर नेपाल सरकार कोई कदम उठाती है तो इसका असर दोनों देशों पर देखा जा सकता है। नेपाल के मंत्री के बयान के बाद अगर नेपाल ऐसा करता है तो न सिर्फ भारत के लिए चिंता की बात है, बल्कि नेपाल के लिए विकट समय आने की बात विशेषज्ञ मानता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नेपाल ऐसा करता है तो करीब 79,000 रिटायर्ड सैनिकों और करीब 30,000 कार्यरत सैनिक नेपाल में विद्रोह कर सकते हैं। इस परिस्थिति में ओली सरकार के लिए सत्ता संभालना मुश्किल हो सकता है।